पहली बड़ी खबर है, बात करेंगे जम्मू से हिमाचल तक बादल फाड़ तबाही की। जम्मू के किश्तवाड़ में मचैल मट्टा यात्रा के रास्ते में पडेर सब डिवीजन के चिशौती गांव में बादल फटने से भारी तबाही मच गई। हादसे में कई लोगों के मरने की आशंका है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण सैलाब का कहर जारी है। मेंढर और किश्तवाड़ में बादल फटने से और राजौरी में फ्लैश फ्लड की स्थिति बन गई है। पानी का बहाव इतना तेज है कि कई इलाकों में भारी तबाही हुई है। मेंढर में एक गाड़ी तेज बहाव में फंस गई। दूसरी खबर में हम बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार प्रहार की। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम समेत पूरे एनसीआर में आज सुबह से भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के बीच दिल्ली के कालकाजी में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक बाइक पर पेड़ के गिरने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीसरी खबर में बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे का नॉन स्टॉप सेशन जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में चर्चा के दौरान उन्होंने अपने 8.5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्ष को जमकर आड़े हाथों लिया। चौथी खबर में हम बात करेंगे भारत के विभाजन की त्रासदी में मारे गए लाखों लोगों की याद में आज बीजेपी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रही है। प्रधानमंत्री मोदी सहित कई बीजेपी नेताओं ने विभाजन के दौरान हुए अमानवीय यातनाओं को याद करते हुए उन लोगों को श्रद्धांजलि दी है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ में बादल फट गया है। ये बादल जो है वो किश्तवाड़ में फटा है और किश्तवाड़ में बादल फटने से 12 लोगों की मौत हुई है। हादसे पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शोक जताया है। बादल फटने के बाद मचैल माता की जो यात्रा है वो रोकी गई है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मचैल मट्टा यात्रा के रास्ते में पडेर सब डिवीजन के चिशौती गांव में बादल फटने से भारी तबाही मची है। बादल फटने से चिशौती गांव में अचानक बाढ़ आ गई। बादल फटने से कई लोगों के बहने की भी खबर है। बादल फटने से 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। डीसी किश्तवाड़ ने 12 से 15 लोगों के मरने की पुष्टि की है। इलाके में राहत और बचाव कार्य जारी है। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हादसे पर शोक जताया है। वहीं हिमाचल में मानसून का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। पहाड़ों पर मानसून की बारिश कहर बनकर बरस रही है। आकाश से बरसी आफत ने राज्य के 5 इलाके शिमला, किन्नौर, लाहौर, स्पीति और कुल्लू में तबाही मचा दी है। बादल फटने और बाढ़ के सैलाब ने घरों को निगल लिया है, पुलों को तोड़ दिया है और सड़कों को तबाह और बर्बाद कर दिया है। कि बहुत दुखद की खबर है। ये जो क्लाउड बर्स्ट है ये अब एक रूटीन जैसा हो गया है। पहाड़ी इलाकों में हमारे 400 के करीब जख्मी हैं और फौरन उनको चाहिए कि हेलीकॉप्टर आ सके। किसी की कमर टूटी है, किसी का बाजू, किसी की टांग, हर किस्म की जो है इंजरीज हुई हैं और मौसम भी सही नहीं है। मगर हम उम्मीद करेंगे कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर जा सकें और इन ज़ख्मियों को वहाँ से निकाल सकें। और हम उम्मीद करते हैं कि ऊपर वाला बचाएगा लोगों को और हम उम्मीद करें कि डेथ टोल कम हो। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन सैनी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रमन, किश्तवाड़ में जो कुछ हुआ वो हैरान भी करने वाला है, परेशान भी करने वाला है। जरा ये बताइएगा कि कितना ज्यादा तबाही इस बादल फटने की वजह से वहां पर हुई है। देखिए आशीष, तबाही का मंजर तो आप तस्वीरें देखकर ही सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का बादल फटा है और उसके बाद पूरा बाढ़ की शक्ल में तबाही जो है वो नीचे की तरफ आई है। ये चिशौती गांव है। दरअसल ये किश्तवाड़ ज़िले के पाडर तहसील में चिशौती गांव है और यहाँ पर ये बादल फटा है। और इस रूट पर मचैल माता की यात्रा जो है वो चल रही है। इस समय अगस्त के महीने में मचैल माता की यात्रा चलती है, जहाँ पर दर्शन करने के लिए हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो प्रतिदिन पहुँचते हैं। और ऐसे में जैसे ही लोग जो हैं उस यात्रा मार्ग पर थे और उसी वक्त ये बादल फटा और इसमें अभी तक 12 लोगों के शव जो हैं वो बरामद किए जा चुके हैं, यानी कि 12 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अभी यहाँ आंकड़ा यहाँ से और बढ़ सकता है, क्योंकि 100 से ज़्यादा लोग जो हैं अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग माता मचैल के दर्शन करने के लिए चिशौती का जो ब्रिज बना हुआ था, आयरन ब्रिज, जो फ्लैश फ्लड में आकर पूरी तरीके से धराशायी हो गया है, और उसके बाद जो रोड कनेक्टिविटी थी
चुशोती और पाडर के बीच में वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। तो जो लोग इस समय उस तरफ हैं, पुल के उस तरफ, उनको इस तरफ आना हो तो अभी कम से कम 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की थी कि 48 घंटे तक जो है वो भारी बारिश का दौर चलेगा। ऑरेंज अलर्ट बाकायदा जारी किया गया था, फ्लैश फ्लड और क्लाउड बर्स्ट की चेतावनी जारी की गई थी। उसके बावजूद ये यात्रा जो है वो कंटिन्यू रखी गई थी और ऐसे में लोग जब वहाँ पर पहुँचे हुए थे तो बादल फटने के बाद जो मलबा आया उसकी चपेट में पूरी तरीके से लोग आ गए और कई जिंदगियां जो हैं वो इस क्लाउड बर्स्ट में जो है वो निगल ली गई हैं। अब क्योंकि वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर है या फिर सिविल हेलीकॉप्टर जो है वो अभी वहाँ पर फ्लाई नहीं कर सकते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा पैक है, चारों तरफ से धुंध छाई हुई है और ऐसे में विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। तो ऐसे में एयरफोर्स की मदद जो है वो नहीं ली जा सकती, यानी कि एयर रूट्स के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलाया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ जो ग्राउंड वहाँ के जो रेस्क्यूरर हैं, यानी कि जो आपदा में लगे हुए हैं, आपदा में बचाव के काम में जो लगे हुए हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा जो है वो इनको बचाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो है, जो लोग माता के दर्शन कर नीचे आ रहे थे, अब वो इस तरफ जो है वो नहीं आ सकते हैं जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो नहीं बन जाएगी। ये कमावेश अगर हम देखें तो किश्तवाड़ में पहले भी इस तरीके के क्राउड बर्स्ट जो है वो देखने को मिले हैं। कई बार बहुत वेग के साथ पानी जो है वो नीचे की तरफ नालों में बहता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इस बार जो अगर मानसून की बात करें तो कुछ ज़्यादा ही कहर जो है वो देखने को मिला है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, या फिर अब जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वो पुंछ का इलाका, राजौरी का इलाका हो, उधमपुर के दूर दराज का बसंतगढ़ का इलाका है, या कठुआ के ऊपर बिलावर का जो इलाका पड़ता है, हर जगह पर कमावेश एक जैसी स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। सड़क है तो वहाँ पर लैंडस्लाइड होकर सड़क बंद हो जा रही है, नाला है तो वहाँ पर इतना तेज़ पानी आता है कि वहाँ पर अगर जो छोटे मोटे पुलिया या पुल बने होते हैं वो पूरी तरीके से धराशायी हो जाते हैं। तो ये निश्चित रूप में एक बड़ी आपदा है और इस आपदा को लेकर अब बाकायदा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह से बात की है और उन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया है कि बड़े स्तर पर एनडीआरएफ की टीम को जो है वहां पर भेजने की तैयारी की जा रही है। और एक बार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जब वहां पर पहुंच जाएगी फिर ये देखना होगा कि आखिरकार इस बचाव का कार्य जो है वो कितना लंबा चलेगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि यहाँ पर अभी मौत का आंकड़ा जो है वो और बढ़ सकता है, इस बात की आशंका जो है वो प्रशासन भी जाहिर कर रहा है। बहुत शुक्रिया रमन आपका जुड़ने के लिए। रमन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दूसरी बड़ी खबर, दिल्ली में बारिश के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। कालकाजी में बाइक और कार पर एक बड़ा पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। दरअसल दिल्ली में जारी मूसलाधार बारिश ने राजधानी की रफ्तार को थाम दिया है। जगह जगह जल भराव और जाम से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। साउथ दिल्ली के कालकाजी इलाके में बारिश के दौरान एक बड़ा पेड़ अचानक सड़क पर गिर गया। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं वहां पर जो कार गुजर रही थी पास से, वो भी इसकी चपेट में आ गई। दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। कई इलाकों में सड़कें पानी से घुटने तक लबालब भरी हुई हैं। चाणक्यपुरी से लेकर वसंत विहार होते हुए आईजीआई एयरपोर्ट वाले रास्ते में भारी स्थिति जो है जल भराव की बनी हुई है। बारिश के कारण दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद की कई सड़कों पर पानी भर गया है। इससे दफ्तर जाने वाले लोगों को जाम का सामना करना पड़ा है। ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर है और ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन ये तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं। कालकाजी की यह घटना है। बड़ा सा पेड़ बाइक सवार वहां से गुजर रहे थे, उसके ऊपर गिरा। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लड़की जो है वो घायल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पंडित हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अभिषेक, हमने दिल्ली की रफ्तार किस तरीके से बारिश से थमी वो दिखाया, अब जरा आप गाजियाबाद भी बता दीजिए कि क्या कुछ हुआ। ये लगातार गाजियाबाद में आज सुबह से ही बारिश ने जो है लोगों की जिंदगी की जो रफ्तार है उस पर लगाम लगा दी है। वहीं आपको बता दूं, गाजियाबाद नगर निगम ने बड़े बड़े दावे किए थे बारिश को लेकर कि नाले की सफाई करवाई है, मगर कुछ घंटों की बारिश ने जो है गाजियाबाद के नगर निगम के दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। अभिषेक, ये जो नालों की सफाई थी ये क्या कागजों पर की थी क्या, और अपनी पीठ थपथपा रही होगी, कागजों पे कर दी होगी कि नाले साफ हो गए? जी आशीष जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से गाजियाबाद नगर निगम को करोड़ों रुपए के टेंडर पास हुए थे नाले साफ करने के लिए, और मेयर ने जो एक वीडियो भी बयान दिया था कि हमने मौसम विभाग के अलर्ट के बाद मानसून के लिए।
तो दिल्ली के कालकाजी में बाइक पर पेड़ गिरा है और पेड़ गिरने से सड़क पर कई गाड़ियां जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 24 घंटे का नॉन स्टॉप सेशन हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ सदन में चर्चा के दौरान अपने 8.5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्ष को जमकर आड़े हाथों लिया। सीएम योगी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया। सीएम ने कहा कि पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने स्वदेशी को बढ़ावा दिया है, जबकि विपक्ष ने शिल्पकारों को हतोत्साहित किया, जिससे वो पलायन और भुखमरी की कगार पर पहुंच गए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विजन 2047 पर 24 घंटे तक अधिक चर्चा ऐतिहासिक जो हुई वो चली और ऐतिहासिक चर्चा का समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। क्या कुछ कहा इस दौरान वो आपको सुनवा देते हैं। बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन करके बस्तियां लूटी, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। मैं उस विजन को देख रहा था जो विकास की कम, सत्ता की ज्यादा बात कर रहा है। जो अपने स्वयं की बात कर रहा था, आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। यही है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये भावना ही इस पर आधारित है, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कोप मंडूक होना। दुनिया आगे बढ़ रही है, एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, लेकिन आप लोग अभी भी अपने परिवार तक सीमित होना चाहते हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, एक परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का शिकार आप जब हो चुके हैं, प्रदेश को भी आप वहीं ले जाना चाहते हैं। बीजेपी आज देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रही है। पीएम मोदी ने पोस्ट कर देश के विभाजन को एक दुखद अध्याय बताया है। पीएम मोदी ने लिखा है कि विभाजन का दर्द कई लोगों ने सहा। भारत में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन भारत में उन लोगों को याद किया जा रहा है जिन्होंने आजादी से पहले बंटवारे की त्रासदी को झेला। इस अवसर पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत सीएम योगी और कई बीजेपी नेताओं ने संदेश जारी किया। जिन लोगों ने अपने लोगों को खो दिया, जिन्होंने अपनी विरासत को उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का शिकार बना दिया, उनके लिए न कोई स्मारक, उनके लिए न कोई संग्रहालय, न उनके लिए उनकी स्मृति के लिए, उन्हें स्मरण करने के लिए तत्कालीन सत्ता प्राप्त करने वाली कांग्रेस ने कोई भी व्यवस्था नहीं दी। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने विभाजन की भीषण विभीषिका के शिकार हुए उन लाखों लोगों की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए 14 अगस्त की तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया। न केवल ये उनके परिवारजनों के घावों पर एक मलहम लगाने का कार्य किया गया, बल्कि इस देश को, वर्तमान पीढ़ी को उसके इतिहास से अवगत कराने का भी एक अभियान विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में इस कार्यक्रम की शुरुआत ने प्रारंभ किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी दृष्टि गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। दृष्टि, इस पूरे कार्यक्रम पर विस्तार से एक बार जानकारी दीजिएगा कि आखिर क्यों मनाया जा रहा है, क्या इसके पीछे की वजह है। देखिए, बिल्कुल
15 अगस्त को हमारा आज़ादी का दिन होता है और 14 अगस्त को जो एक दिन पहले जो हमारा जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उसी को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पे अब मनाया जा रहा है। क्योंकि इस दिन एक दिन पहले हमें खुशी तो थी हमारी आज़ादी की, जब हमको 200 साल पुरानी अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, लेकिन इसी दिन पाकिस्तान जो अलग हुआ था भारत से, उसमें हज़ारों ऐसे लोग थे, सैकड़ों ऐसे लोग थे जिनके दिल में ये डर था कि वो अपनी मातृभूमि को छोड़ करके जा रहे हैं पाकिस्तान। और हज़ारों ऐसी ट्रेनें थी जिसमें लोगों की लाशें मिली, खून से रंगे हुए रेलवे ट्रैक मिले। तो वो जो दर्द था, जो लोगों के दिल में दोबारा से अपने आप को पुनर्स्थापित करना था, जो दोबारा से अपनी ज़मीन को तलाशना था, उसी दर्द को आज तक स्मृतियों में रखने के लिए इसको विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पे मनाया जा रहा है, ताकि लोगों के दिमाग में आज़ादी से पहले की वो स्मृतियां भी शेष रहें। और देखिए, क्योंकि आज़ादी का दिन तो हम सभी बड़े उत्साह से मनाते हैं 15 अगस्त, लेकिन 14 अगस्त को ही हम विभाजन विभीषिका के रूप में भी मनाते हैं। जी, इसमें आगे और क्या कुछ तैयारियां हैं सरकार की तरफ से? जी आशीष, अपना सवाल दोहराएं। मैं कह रहा हूं कि सरकार की तरफ से, चूंकि ये हमने आज विभाजन विभीषिका जो दिवस है वो मना लिया और वाकई इसको लेकर सभी ने ट्वीट वगैरह भी किया, अब आगे जन जन तक कैसे पहुंचाया जाएगा इस पूरे मर्म को, इसको लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं? देखिए, फिलहाल इस तरीके के सिर्फ कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और कई लोगों ने कई भाजपा के लोगों ने, मंत्रियों ने इसके बारे में बताया कार्यक्रमों के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, और बाइटें दी हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि अगर हमें अच्छे दिन को याद रखना है, लेकिन इसके एक दिन पहले जिस तरीके का दर्द हम लोगों ने सहा है उसको सिर्फ याद रखने के लिए अभी आज का दिन ही विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया है। आगे तक का इसका अभी तक कोई कार्यक्रम शेष नहीं है, लेकिन चूंकि जिस तरीके से हम 15 अगस्त मनाते हैं उत्साह के साथ, ऐसे ही हम आगे भी 14 अगस्त का दिन मनाते रहेंगे। लेकिन इसके लिए अभी कोई कार्यक्रम, इस तरीके का विधिवत कार्यक्रम कोई तय नहीं है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया दृष्टि गुप्ता, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल था, मुझे ध्यान में है 2021 में, तब सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि वो विभाजन विभीषिका जो दिवस है वो मनाया जाएगा और इसको लेकर एक गजट नोटिफिकेशन भी उस समय जारी किया गया था और कहा गया था कि 14 अगस्त की वो दिन होगी जब विभाजन विभीषिका जो दिवस है वो मनाई जाएगी।